अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये हमारे पास सिंपल 16 आया है। ठीक है, इसकी कंडीशन आपने देख ली होगी कि डैमेज फ़ोन है। ठीक है, तो ये इसका आगे भी देख लें। ठीक है, ये फ्रंट से बैक से सारा डैमेज फ़ोन है और ये फ़ोन फ़िलहाल DFU मोड में है। मैं एक सेकंड जी ये पकड़िएगा। ठीक है, तो आज हम इसे क्लियर करते हैं जनाब। इधर चेक कीजिएगा जनाब, ये आप चेक करें। ठीक है, DFU मोड। ठीक है, तो आज हम इसे क्लियर करते हैं। ये अभी तक हमने खोला नहीं है। किसी और की शॉपकीपर में ने खोला हो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमने अभी तक इसे खोला नहीं है। तो आज इंशाल्लाह इसे क्लियर करते हैं, कुछ नया ही काम करते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं जनाब नया कोई काम नहीं किया। वीडियो बनाने का मज़ा आता ही तब है जब आप सारे का सारा A to Z जो काम है ना वो आप अपने दोस्तों से, शागिर्दों से या सोशल मीडिया में किसी भी बंदे के साथ शेयर करना है ना, तो कंप्लीट आप वीडियो बनाएं तब जाके उसे समझ आएगी कि जनाब ये फ़ोन को क्या इशू था, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। अदरवाइज़ मोस्टली होता यही है कि लोग शॉर्टकट के चक्कर में वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया है। ठीक है, ये काम इस तरह करना है। मेन जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि एक सेकंड जी स्टॉप। तो ये लें जी, ये इसकी ना जो बड़ी हल्की थी वो नहीं थी। ठीक है, तो वो दूसरे लड़के के पास थी, वो ली है। अभी फ़ोन की हालत देखते हैं कि बनने वाला है या नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बनेगा तब भी आपके सामने, नहीं बनना तब भी आपके सामने इंशाल्लाह सारा फ़ोन आपको दिखाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं वैसे भी कोई भी बंदा कॉल करता है ना तो जितना इल्म मेरे पास होता है उसके मुताबिक मैं उसे बता ज़रूर देता हूँ। ठीक है, तो जिस चीज़ का इल्म हर मुझे नहीं है, ठीक है, वो तो नहीं मैं बता सकता। तो अभी ये आप इसकी कंडीशन चेक करें। मेरा ख्याल है किसी ने ये चेक किया हुआ है। ठीक है, ये जनाब आप चेक करें। ये मेरा ख्याल है इसकी प्लेट वगैरह जो है ना उतारी हुई है और प्लेट उतारी हुई है। ठीक है, यहाँ से भी चोट लगी हुई है। शील्ड तो कंफर्म किसी ने उतारी हुई है, क्योंकि अगर गिरी होती तो अंदर ही पड़ी होती। ठीक है, तो ये जनाब ये इसकी 2 NSC हैं, बूस्टर है साथ एक। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है ये आ गई। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे देखते हैं जनाब इसका क्या हाल है। तो वैसे तो मेरा ख्याल है पैर किसी ने छिड़ा हुआ नहीं है। काम करने के लिए जनाब आपको सबसे पहले पता है फ़ोन के साथ नहीं करना पड़ता। काम करने से पहले आपको एक चीज़ होती है डर। डर से आप नहीं लड़ना। ठीक है, जब अगर आप डर से लड़ गए ना तो फिर कोई काम नहीं काम होगा। काम तब तक की मुश्किल है जब तक आपने कर नहीं लेना। ठीक है, तो जब आप काम कर लेंगे फिर कभी भी मुश्किल नहीं पड़ेगी आपको।
इसके नीचे मैंने हीट रखी हुई है 176, ठीक है जी। तो ये फ़िलहाल मैं हल्की सी हीट हो जाती है, इसके रिबन मैं उतार लेता हूँ। तो उसके बाद फिर आगे करते हैं इस पर काम कि इसकी अंदर की कंडीशन जो है वो क्या है। आपको साथ में मज़े की बात ही एक बताता चलूँ कि जिस बंदे का फ़ोन है वो बाहर फ्रंट पे हमारी बड़ी स्क्रीन पे वो सब कुछ देख रहा है कि इस फ़ोन के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये भी इसका मैं पेड़ लैदा करता हूँ, और हमारी शॉप वैसे भी सारा काम हम ओपन ही करते हैं, यानी कि जो कुछ भी काम करना है वो कस्टमर के बिल्कुल सामने करते हैं। कोई शॉप को पीछे लेके जाने का कोई कंसेप्ट नहीं है, कभी इस तरह काम किए ही नहीं है। तो ये आपको पीछे भी काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया आपको कि जब भी आपने 14 प्लस 15 प्लस, ठीक है, 16 सीरीज़ सारी, आगे 17 सारी सीरीज़, ये जब भी आपने खोलने हैं ना पेड़, तो ये आपने अब ऊपर से जो है ना हीट लाजमी दें, नीचे टेम्परेचर कम रखें, ठीक है, नीचे टेम्परेचर कम रखें और ऊपर से जो है ना हीट दें, ताकि इसमें बोर्ड को कोई मसला मसाइल ना हो, ठीक है जी। ये हमारा आ गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर की कंडीशन जो है ना, ये चांसेस यही हैं कि इसकी बक कॉइल वगैरह जो है ना वो डैमेज होगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गंदे तरीके से डैमेज होता ना तो ये जो है ना ये एरिया कम अज़ कम प्रेस हो गया होना था। तो ये फ़िलहाल मेरा ख्याल है बचा हुआ है। तो मैं ज़रा बोर्ड हीटअप है, ठीक है, तो मैं ज़रा ठंडा कर दूँ, क्योंकि गर्म नहीं पकड़ा जाना, काफ़ी हीटअप है। तो ये जी इन्हें ऊपर दिखाएं, ठीक है, ये आप चेक करें, ठीक है। तो ये जनाब ये आप चेक करें, ठीक है जी, ये ओके, ये हमारी पकवाल ये है। तो इसके बाद जनाब फिलहाल वैसे हम चेक करेंगे ये, और ये भी गई, ठीक है जी, ये भी गई। अच्छा, आपको एक चीज़ जो मज़े की है ना काम के मुतल्लिक़ ही है, तो बेसिक ये एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं बात करने लगा हूँ। जितनी भी बक ऑयल होगी ना, अच्छा ये एक वाइट, इसे मैं वाइट बोलता हूँ, है तो हल्की सी ग्रे है, लेकिन इसे मैं वाइट बोलता हूँ और इसे ग्रे बोलता हूँ। कभी भी आप काम कर रहे हैं ना, तो अगर हीट भी लग के डिस्कनेक्ट होनी है तो ये कभी नहीं होगी। ये जो अगर आपने बक ऑयल चेक करनी है तो यकीनन ये वाली डैमेज हो जाती है, या ये इस कलर की डैमेज हो जाती है, ये मोस्टली डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये देखें आप, ये भी डैमेज, ठीक है। तो ऑयल अंदर काम कर रही है मैग्नेटिक कंडक्टर का, ठीक है। तो जो करंट के फ्लो को मैग्नेटिक वेव्स में तब्दील करके, यानी कि फ़्लो जो है ना उससे थोड़ा सा अप डाउन जो है ना, जब पीछे से वोल्ट होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने बड़ी प्यार कर दी होती है, तो ये जनाब तीनों बक ऑयलें उतरी हुई हैं, ठीक है। तो ये मैंने साथ इस वजह से हीटिंग टेप लगाई है ताकि इससे कोई इन्फेक्शन ना हो, जो है प्रोसेसर और पावर की को, ठीक है, क्योंकि हमारा फ़ोन तकरीबन ओके है, ठीक है। तो इससे हमने जस्ट ये पहले बक ऑयलें लगा के, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये ओके हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम रह भी गई तो वो भी सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है।
ये थोड़ी सी हार्ड लगी होती हैं, ठीक है। तो ये आपने इसका लिया और हीट गन दोनों ही आपने यूज़ करनी है, तब जाके आपकी उतरेगी, अदरवाइज इनमें उतरना नहीं है, ठीक है। तो ये उतर गया, ठीक है जी। उसके बाद नीचे इसके हल्की सी हम फोल्डिंग पेस्ट लगा देंगे। मैं तो वैसे YCS की सोल्डिंग पेस्ट यूज़ करता हूँ 183, ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए, इस वजह से, ठीक है। कुछ लोग करते हैं जो सोल्डिंग वायर यूज़, तो मैंने तो खैर आज दिन तक यूज़ नहीं की। मैंने आज दिन तक अल्फ़ी और ये MBC, ठीक है, ये कभी यूज़ ही नहीं की, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट में जंपर वायर मिलती है वो भी नहीं कभी की। मैं अगर जंपर वायर यूज़ करनी भी पड़ती है ना, तो मैं यूज़ करता हूँ ओरिजिनल जो हैंड्री होती है ना, एप्पल की ले लें, सैमसंग की ले लें, किसी भी कंपनी की ले लें, उसके अंदर से जो वायर है ना वो यूज़ करता हूँ। ये ओपनली काम करने के लिए ना आपको बड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, और आपका डर जो है ना वो खत्म हो जाए। तो ये साइडों से मैंने क्लीन की है, ताकि अच्छे तरीके से जो हमारी कॉइलें हैं वो लग जाएँ, ठीक है। तो ये मैंने नीचे से क्लीन कर लिया। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे मैं ज़रा इसकी। तो ये लें जी, ये मैंने 14 Pro Max से उतारी है, ठीक है जी। ये कॉइल है, ठीक है। तो हल्का सा टिंग जो है ना वो मैंने इन्हें पहले ही कर दिया, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने नहीं पेस्ट लगाई, ये आप चेक करें, ठीक है। नीचे नहीं इसे सोल्डिंग लगाई मैंने। ये जनाब चली गई। ये कैपेसिटर मैंने खुद भी पीछे किया था जी, ठीक है। तो ये थोड़ी ज़्यादा इसी वजह से लगा रहे हैं, ताकि कैपेसिटर जो है अपनी जगह पे आ जाए। तो साथ में आपने देखा होगा कि जनाब ये बोर्ड जो है, बोर्ड ग्रिपर, ठीक है। नीचे करें जी, एक ही चीज़ समझा दें। अच्छा, आपने कोई भी मॉडल का फ़ोन है ना, ठीक है, तो ये बोर्ड कैचर के अंदर ना ज़्यादा टाइट नहीं करना होता। जब आप टाइट करेंगे ना, मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं जी, ठीक है। ये बोर्ड ले लेते हैं क्योंकि ये अभी हीटअप है, तो इससे मैं, क्योंकि ये है जनाब बोर्ड 14 Pro Max का, तो इसी से मैंने कॉइलें उतारी हैं। अब ये देखें, अगर तो आप इस तरह इसमें रख के टाइट करते हैं ना, ये देखें, ये टाइट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप टाइट करते जाएंगे ना, तो ये बोर्ड सेंटर से टेढ़ा होता जाएगा, ठीक है। सेंटर से टेढ़ा होगा तो ये आप चेक करें, यहाँ से ये प्रोसेसर अपने आप बाहर आता जाएगा। तो जब आप हीट यूज़ करेंगे ना, जब ये आप हीट यूज़ कर रहे हैं,
तो होता ये है कि आपने ज़्यादा टाइट करने की वजह से आप प्रोसेसर को ओपन करने लगते हैं तो साइडों की पिनें अच्छे तरीके से मल्ट हो चुकी होती हैं और आपकी पिन जो है प्रोसेसर उतर जाता है, लेकिन मिडल फ्रेम यानी कि सेंटर जो है इसके अंदर पिनें आपकी मोस्टली रह जाती हैं। तो इसकी रहने की जो दो ही रीज़न होती हैं, एक तो या तो बहुत ज़्यादा पहले से हीट हुआ हुआ फ़ोन हो या ड्रॉप होने की वजह से, या फिर आप जो मैकेनिक हज़रात हैं उनकी यही गफलत है कि जनाब ये यहाँ से टाइट करते हैं। तो ठीक है, तो जब भी अगर इस तरह की आपने यूज़ करना है तो आपने इस तरह यूज़ करना है ये, ठीक है, ये इस तरह, और ये देखें बस हल्का सा टाइट करें। तो ये दोस्तों आपको बता रहा था कि ये देखें, ये अगर आप इस तरह करेंगे ना तो आप प्रोसेसर को उठाएंगे तो आपका इजी प्रोसेसर उठ जाएगा, ठीक है, और साथ में आपके जो सेंटर में पॉइंट है ना वो कभी डैमेज नहीं होंगे। अगर यही बोर्ड आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो फिर क्या करेंगे जनाब, ये टाइट करते जाएंगे आप, ठीक है। जब आप टाइट करेंगे दोनों साइडों से फोर्स मिलेगी तो प्रोसेसर आपका 110% जाता रहेगा, ठीक है। तो आपने जब भी अगर इस तरह की आपके पास बोर्ड फिक्चर है तो तब भी आपने क्या करना है कि इसे थोड़ा सा लूज़ रखना है, ठीक है। बेशक काम करते हुए आप बोर्ड जो है नीचे से हिल जाए वो टेंशन नहीं, लेकिन ये है कि फ़ोन आपका बच जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीकाकार आपका ये है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने एक आध और चीज़ है वो भी आपने देखनी होती है कि ये क्योंकि ये अपना मीजन की है जी, ठीक है, तो ये यहाँ पे कट बड़े लगे होते हैं। कुछ बोर्ड फिक्चर्स के अंदर ज़्यादा गहरे कट हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से सम टाइम देखें आप इस जगह पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बोर्ड को यहाँ पे फिक्स करते हैं ना तो ये क्या होता है कि अंदर घुस जाता है। तो जब अंदर घुसेगा ना तो फिर साइड पे मिसाल के तौर पे ये हमारा जो है ना ऑसिलेटर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे प्रेस होगा, ठीक है। जब प्रेस हो जाएगा तो जब आप हीट यूज़ करेंगे तो ये एकदम से उखड़ जाएगा। तो जब भी आपने फ़ोन को रिपेयर करना है ना तो आपने काम करने से पहले आपने ये चीज़ें आपने जो है ना देखनी होती हैं कि कहाँ पे आपका बोर्ड जो है ना अच्छे तरीके से ग्रिप होगा, ठीक है। तो ये अगर ज़्यादा यहाँ पे भी टाइट करेंगे तब भी आपका बोर्ड जाता रहेगा। हालांकि यही एक दो छोटी छोटी रीज़न हैं जिससे क्या होता है कि मैकेनिक से फ़ोन डेड हो जाता है, ठीक है। वो मैकेनिक कहता है ये फ़ोन तो बिल्कुल ओके था, तो पता नहीं क्या हुआ है, मैं तो ऐसे ही की है, ठीक है। तो अभी एक रात को हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ था, ठीक है, वो भी 14 Pro Max था, तो उसके पास भी इसी तरह का बोर्ड फिक्चर था। अब उसने क्या किया हुआ था, यहाँ पे इस तरह जो है ना, ये आप चेक करें, ये तो खैर इधर लूज़ है थोड़ी सी क्योंकि बोर्ड थोड़ा टेढ़ा है, तो इस वजह से उसने क्या किया हुआ था कि यहाँ से उसने फिक्स किया है। तो ये जो बक कोयल है ना, ये 2-3 बक कोयल हैं, ठीक है, ये उसकी जब उसने पावर आईसी पे काम किया तो वो उतर गई हुई थी। अब फ़ोन क्योंकि अगर बक कोयलें उतर गई हैं तो DFU मोड में चला गया, ठीक है। तो सेम जो बात आपको बता रहा हूँ, सेम वही फॉल्ट हमने ये सिंपल 16, ये आप चेक करें, ये वही है, ये बोर्ड फिक्चर में मैंने रख दिया आई सॉकेट में। तो ये मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि वीडियो वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम आपको वो फॉरवर्ड करेंगे जो हमारे साथ अपने साथ हो चुका है, जो काम करते करते जो मुश्किलात हमें आई हैं वो चीज़ हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये आप देखें, ये 1, 2 और 3, ठीक है, तो ये 3 ही बक कोयलें थी, डैमेज थी। तो ये मैं जो है ना लगा के तो पहले इसे चेक करता हूँ जी, ये आप चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये फ़ोन जनाब मेरा ख्याल है ऑन हो गया क्योंकि ये आप चेक करें, पहले हमारा फ़ोन DFU मोड में था, ठीक है, तो ये फ़ोन ऑन हो गया, ठीक है जी। तो ये फ़ोन हमारा ओके हो गया, आप चेक कर लें। तो अब इस फ़ोन को करते हैं जनाब पैक, करते हैं रीबल। अभी क्योंकि हमारा अफ्तारी का भी टाइम हो गया, तो कोशिश मैं करता हूं कि आपको जितनी जल्दी हो सके कि रीबल करके तो आपको दिखा दिया जाए, ठीक है। तो बाकी तो हम बाद में भी करते रहेंगे पैकिंग के मतलब का भी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी तो टाइम काफ़ी हो गया, ठीक है।
तो ये जो अपने जो है ना बोर्ड फिक्चर, ये आप लाजमी बाय किया करें, इनसे फ़ायदा हो जाता है। स्टॉप बल कर लिया है। रीबल करने के लिए मैं ये मैकेनिक की 148 यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं 38 नहीं यूज़ करता, ठीक है। ये मीजन की है, एक मेरे पास सेम इसी तरह की वैसी इसकी भी है, लेकिन वो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो फ़र्क है। अब और कोई इस्तेमाल करता है, कैसे करता है वो उसका तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि ये बहुत ही आला क्वालिटी की पेस्ट है, ठीक है। और ये मुझे साल 2 साल नहीं, मैं ये तक कम से कम 2017-18 से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा देखें आप फ़ायदा क्या है कि ये जैसे ही रीबल होना है ना, आपको कहीं भी कोई भी किसी किस्म की कोई कली का कचरा वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। ये आप चेक करें, मैं अभी वैसे पेस्ट लगा के ना, तो इसे मैंने पैक करने से पहले आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आपने चेक करना है कि कहीं भी कोई भी बारीक बारीक जो कली के दाने हैं वो कहीं भी नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये ही अगर आप ये वाली यूज़ करते हैं तो यही जनाब आपके फ़ोन का बेड़ा गर्क कर देगी। और मोस्टली हमारे पास जो रिजेक्टेड फ़ोन आते हैं शॉपों से, उनका यही हाल होता है। तो ये आप चेक करें, ऊपर दिखाएं जी, ये आप चेक कर लें, ठीक है, किसी किस्म का कोई कचरा वगैरह नहीं है, ठीक है। ये आप चेक कर लें, ठीक है। आप देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के बॉल जिसके बन गए। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक तो ये सबसे बेस्ट है। अब आपका क्या एक्सपीरियंस ये है या किसी और का, वो तो खैर मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। तो ये मैंने इसे रख दिया जनाब ऊपर, ठीक है। तो वीडियो कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट ही दिखाऊं, क्योंकि लेकिन हमारा क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी, हर वैसे तो फ़ोन आपको दिखा दिया है कि ऑन हो गया है, तो उसके बाद जो है रहता है यही है कि इसमें डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले को हम जब चेक करेंगे, डिस्प्ले करना है, और उसके बाद चार्जिंग वगैरह या फेस आईडी वगैरह वो चेक करेंगे, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मेन चीज़ ये है कि आपने बोर्ड के अंदर क्या इन्फेक्शन है, कैसे रिपेयर करनी है, ठीक है, तो वो आपने करना होता है, ठीक है। तो ये साथ में आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब भी आपने इससे जो है 16 सीरीज़ को जिसके प्रोसेसर डाउन वाली साइड पे हैं, उसे हमेशा जब भी ओपन करना है ना, तो ऊपर से हीट दे के आपने ओपन करना है। तो पैक करने के लिए बेशक आप एक आध मिनट लग भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं वैसे ऊपर से हीट दे लेता हूँ। तो ये आपको बताने की वजह से थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया, जिसकी वजह से, वरना मैं हाफ बाल जो है ना रीबाल होते हैं तो उसी टाइम मैं ऊपर इसका पैर रख देता हूँ, ठीक है। तो पैर रख के क्या करना है कि ऊपर से हल्की सी हीट दी, और आपका जो ये इनर रे है, मिडल फ्रेम जो है, ठीक है, तो ये आपका बच जाता है। ये आपस में सम टाइम प्रिंट जो है ना वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो उसका जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना वो यही है, ठीक है। तो ये जनाब ये हमारा हो गया। अभी तो आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए मार्केट में टूल अवेल हैं, ठीक है। तो मैं कम से कम जब से काम कर रहा हूँ तो तब तो किसी किस्म का कोई स्क्रैपर वगैरह ये वो या ट्यूज़र, किसी कंपनी की ट्यूज़र तक मार्केट में अवेल नहीं की होती। तो तब हम काम करते थे मेडिकल की जो यूज़ होती है ना, ठीक है, ट्यूज़र, तो वो होती थी जनाब, एक इस तरह की होती थी और एक इस तरह की होती थी, ठीक है। तो ये उसी की कॉपी है, लेकिन ये सॉन्ग लॉन्ग की जो है ना गिफ्ट में आई हुई हैं ट्यूज़र, ठीक है। तो ये तो वो है, और ये मैकेनिक की है, ठीक है। तो अभी मार्केट में काम ज़्यादा ओपन होने की जो मेन रीज़न है वो यही है कि मार्केट में टूल आ गया, तो टूल आने की वजह से जो है ना फ़ोन ज़्यादा इजी हो गया। काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर हुआ है, तो काम के साथ साथ आपका जो है ना टूल क्योंकि मार्केट में प्रोवाइड हो गया, तो इस वजह से बड़ी आसानी सी हो गई है, ठीक है। तो ये मेरे पास जनाब
ठीक है जी, ये आप चेक करें, ये ऑन हो गया फ़ोन। नीचे करें जी, इन्हें दिखा दें ताकि ये फ़ोन वही है। ठीक है, तो ये वही फ़ोन है और मैक्सिमम मेरा ख्याल है मुझे 10 मिनट का वैसे तो मेरा काम था, लेकिन आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में 20-25 मिनट मेरे लग गए हैं। ठीक है, तो ये रहा, क्योंकि इसकी एलसीडी भी अभी हमें शायद रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो और भी काम है। तो इसके बाद मैं यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा शामिल लैब से। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, दोबारा वीडियो मेरा बनाने का एक मकसद था कि आपको दिखा दूं। तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया, इसकी क्योंकि स्क्रीन वही है तो इसके अंदर स्पॉट वगैरह बन गए हुए हैं, ये आप चेक करें। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल 16 है। ठीक है, 16 प्लस है। ठीक है, तो ये आप चेक करें। ठीक है, ये वही फ़ोन है। तो ये जनाब हमारा फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। ठीक है जी, तो अगर आपने मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।